नमस्कार, आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। कई यूरोपीय देशों में हाल फिलहाल में सत्ता बदली है। सत्ता बदलते ही वहां इस्लाम को लेकर नेताओं का मिजाज भी बदल गया है। जॉर्जिया मेलोनी 22 अक्टूबर 2022 से इटली की प्रधानमंत्री हैं। वो कई बार इस्लाम विरोधी बयान दे चुकी हैं। अब उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मेलेनी कह रही हैं कि इस्लामी परंपराएं यूरोपीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं। मेलेनी ये भी कहती हैं, और मैं उन्हें कोट कर रही हूं, मेरा मानना है कि इस्लामिक संस्कृति और हमारी सभ्यता के मूल्य और अधिकारों के बीच अनुकूलता की समस्या है। हमारी सभ्यता अलग है, ये मेलेनी कह रही हैं। उन्होंने ये भी कहा वो इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। वीडियो में मेलेनी आगे कहती हैं, ये मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा कि इटली में ज़्यादातर इस्लामिक कल्चर सेंटर को सऊदी अरब से फंडिंग मिलती है। मेलेनी का रुख हमेशा से ही मुस्लिम विरोधी रहा है। साल 2015 में मेलेनी ने मुस्लिमों की राजनीतिक उम्मीदवारी पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने ये कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि लीडरशिप के लिए मुस्लिम व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। साल 2016 में क्रिसमस के दिन बर्लिन में हुए हमले के बाद मेलेनी ने कहा था कि मुस्लिम अप्रवासियों को इटली में एंट्री नहीं दी जानी चाहिए। अप्रैल 2019 में मेलेनी ने फेसबुक पर लिखा था, अगर मुस्लिमों को लगता है कि वो हमारे घर में जिहाद करेंगे तो वक्त आ गया है कि इस्लामिक प्रवासियों को रोक दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में सत्ता में आने के बाद मेलेनी की पार्टी ने गैराज और वेयर हाउस को मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए एक बिल पेश किया था। यूरोप में काफी समय से इस्लाम विरोधी लहर चल रही है। वहां के कई देशों में दक्षिणपंथी नेता सरकार बना रहे हैं जिनका रुख इस्लाम को लेकर सख्त रहा है। नेदरलैंड्स में धुर दक्षिणपंथी नेता ग्रीट विल्डर्स नए प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। विल्डर्स भी अक्सर इस्लाम विरोधी राय बयां करते रहे हैं। हाल ही में विल्डर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, मैं हमेशा उन हिंदुओं का समर्थन करूंगा जिन पर केवल हिंदू होने के कारण बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमला किया जाता है या मारने की धमकी दी जाती है या मुकदमा चलाया जाता है। विल्डर्स की पार्टी पीवीवी ने सत्ता में आने पर हिजाब पर रोक लगाने का वादा किया है। आपको बता दें, विल्डर्स ने एक समय में मस्जिदों और इस्लामिक स्कूलों पर पाबंदी लगाने का वादा भी किया था। यूरोपीय देशों में बीते कुछ सालों में इस्लामोफोबिया तेजी से बढ़ने की बात कही जा रही है। इस्लामोफोबिया दरअसल दो शब्द इस्लाम और फोबिया से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है इस्लाम का डर, यानी इस्लाम का खौफ। यूरोपियन इस्लामोफोबिया रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पूरे यूरोप में इस्लाम के खिलाफ भावना तेजी से बढ़ रही है। यूरोपीय सरकारें इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ क्रैकडाउन चला रही हैं, मस्जिदें बंद की जा रही हैं, इस्लामिक संगठनों पर नकेल कसी जा रही है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के अध्यक्ष नदीम मेंजा के मुताबिक पूरे यूरोप की कुछ सरकारों ने मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव करने वाले कानून बनाए हैं। फ्रांस और ऑस्ट्रिया की सरकारों ने कट्टरवाद के खिलाफ अभियान के बहाने मस्जिदें बंद कराई हैं। स्विट्जरलैंड में नई मीनारों के निर्माण पर रोक लगाई गई है। डेनमार्क में अप्रवासी मुस्लिमों को हर हफ्ते 35 घंटे सिर्फ देश की संस्कृति और परंपराएं सिखाई जाती हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और फ्रांस में इस्लामिक अलगाववाद और पॉलिटिकल इस्लाम को परिभाषित किए बिना ही इन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया गया है। पिछले साल 13 अक्टूबर को यूरोपियन यूनियन की कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला दिया था कि यूरोपियन कंपनियां चाहें तो रिलीजियस सिंबल्स पर बैन लगा सकती हैं, जिसमें हिजाब भी शामिल था। हालांकि कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि बैन लगाते समय कंपनियों को यह बताना होगा कि इससे धार्मिक भेदभाव नहीं हो रहा है। बेल्जियम की कंपनी ने मुस्लिम महिला को हिजाब पहनकर आने से मना कर दिया था। इसके खिलाफ महिला कोर्ट पहुंची थी। तब कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि अगर ये नियम सभी कर्मचारियों पर लागू है तो इससे कोई भेदभाव पैदा नहीं होता। बीते कुछ सालों में यूरोप की सियासत में भी इस्लामोफोबिया बढ़ा है। दक्षिणपंथी नेता अपने भाषणों में इस्लाम और मुस्लिमों के खिलाफ भाषण देते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अपने एंटी इस्लामिक रुख के लिए जानी जाती हैं। उनकी पार्टी ने 2022 के चुनाव में 44% वोट हासिल किए थे। ग्रीस की दक्षिणपंथी पार्टी के सांसद ने मुस्लिम सांसदों का फोन टैप किए जाने की मांग रखी थी। उनका कहना था कि मुस्लिम सांसद पड़ोसी देशों से जानकारियां साझा करते हैं। डेनमार्क में पिछले साल दक्षिणपंथी पार्टी ने क्रिमिनल कोड में संशोधन करने की मांग की थी। पार्टी का कहना है कि क्रिमिनल कोड में संशोधन किया जाए और नफरत फैलाने वाले बयानों पर बैन लगाया जाए। इसी तरह डेनमार्क के पूर्व मंत्री इन्जा स्टोल्टनबर्ग ने पिछले साल अपनी पार्टी लॉन्च की थी। उन्होंने इस्लामोफोबिक कमेंट किया था। उनकी पार्टी ने नवंबर 2022 में हुए चुनाव में 14 सीटें जीत ली थी। ये सब दिखाता है कि यूरोप में
एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम नेताओं और पार्टियों को जनता का समर्थन मिल रहा है। अब हम आपको यूरोप में इस्लामोफोबिया से जुड़े अहम आंकड़े बताते हैं। बेल्जियम में साल 2021 में धार्मिक आधार पर भेदभाव के 243 मामले सामने आए थे। इनमें से 35% मामले वर्क प्लेस से जुड़े थे। इन मामलों में से 76% से ज्यादा मुस्लिमों के खिलाफ थे। ऑस्ट्रिया में मुस्लिम विरोधी भावना के खिलाफ काम करने वाले एक एनजीओ ने बताया था कि 2022 में मुस्लिमों के खिलाफ हेट क्राइम के 1061 मामले सामने आए। वहीं बोस्निया में रियासत कमीशन फॉर फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2022 के बीच देश भर में इस्लामोफोबिया के 9 मामले सामने आए। पुलिस और एंटी डिस्क्रिमिनेशन ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक नेदरलैंड्स में 67% मुस्लिमों को धार्मिक आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वहीं फंडामेंटल राइट्स के लिए बनी यूरोपियन यूनियन एजेंसी के मुताबिक इटली में ऑनलाइन पोस्ट के जरिए 46% और कमेंट के जरिए 21% मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है। गृह मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में साल 2020 की तुलना में 2021 में हेट क्राइम के 401 मामले बढ़े। साल 2020-21 में के मुकाबले यूके में 2021-22 में हेट क्राइम के मामलों में 26% का उछाल आया। धार्मिक आधार पर हेट क्राइम के 8,730 मामले सामने आए, जिनमें 42% पीड़ित मुसलमान थे। वही बात जर्मनी की करें तो साल 2022 में देश भर में इस्लामोफोबिक क्राइम से जुड़े 364 मामले पुलिस ने दर्ज किए। इनमें से 26 मामले मस्जिदों पर हमले से जुड़े थे। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे इस्लामोफोबिया को देखते हुए पिछले साल संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव लाया गया था। इसके बाद हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया विरोधी दिवस मनाया जाता है। दावा है दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए प्रस्ताव लाया गया था।